Hello guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So today we will learn about cyber attack. So आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि साइबर अटैक क्या होता है एंड इसके अलावा हम सीखेंगे कि साइबर अटैक को कैसे प्रिवेंट हम करेंगे और उसके अलावा हम वेरियस साइबर अटैक्स के बारे में जानेंगे और डिफरेंट वायरस मालवेयर्स के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे विद एग्जांपल विद डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Let's start. Okay friends, so first of all we will discuss about what is cyber attack. Cyber attack basically क्या होता है? Is cyber attack each any attempt to gain unauthorized access to a computer system or computer network with the intent to cause damage. तो cyber attack basically होता ये है कि किसी भी सिस्टम को unauthorized access कर लेना या उस कंप्यूटर नेटवर्क को या और इसका इंटेंट क्या होता है उस सिस्टम को डैमेज कर देना या उसका जो इनका जो एम होता है उस सिस्टम को डिसेबल डिस्टर्ब डेस्ट्रॉ और उसका कंट्रोल ले लेना, कंट्रोल करके इसको उसका उस सिस्टम का कोई भी डेटा को डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना, मैनिपुलेट कर देना या स्टील द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज सिस्टम्स। तो उन सिस्टम्स का कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ से डिलीट कर देना या वहाँ से पिक कर लेना। तो साइबर अटैक्स बेसिकली करते हैं कि किसी भी सिस्टम को अनऑथराइज यूजर के बिगर किसी परमिशन के उसे एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने से देन एक्सेस करने के बाद सिस्टम को या नेटवर्क को उसके बाद उसमें से डेटा को चोरी कर लेते हैं या उस डेटा को डिलीट कर देते हैं या उसको करप्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी भी यूजर को या ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये साइबर अटैकर्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे सीखेंगे कि साइबर अटैक्स क्या बेसिकली 2-3 एग्जांपल और देखेंगे डिस्क्राइब करने के लिए। लाइक ए साइबर अटैक कैन बी लॉन्च फ्रॉम एनीवेयर बाय एनी इंडिविजुअल और ग्रुप यूजिंग वन और मोर वेरियस अटैक स्ट्रेटजी। तो जो साइबर अटैकर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है इस टाइप का जो फ्रॉड करते हैं। तो वो एक स्ट्रेटजी प्लान करके साइबर अटैक करते हैं। तो सो दैट उससे क्या होता है कि वो कंप्लीट अटैक करने के बाद वहाँ से उनका सक्सेसफुली हो जाता है। तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और वहाँ से डेटा को थैफ्ट कर लेते हैं या वहाँ से कोई भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे लीक कर देते हैं। तो ये सारी काम साइबर अटैकर्स करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट ये है कि साइबर अटैक में स्टील अल्टर और डिस्ट्रॉ ए स्पेसिफाइड टारगेट बाय हैकिंग इनटू ए सस्पेक्टेबल सिस्टम। तो उसमें क्या क्या करेंगे, एक साइबर अटैक जो करते हैं उसके बाद वो क्या करेंगे, इस डेटा को स्टील करेंगे, चोरी करेंगे, चेंज कर देंगे या डिस्ट्रॉ उसको कर देंगे बाय टारगेट बाय हैकिंग के थ्रू। तो ये सब करके साइबर अटैकर्स फ्रॉड करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, साइबर अटैक्स कैन रेंज फ्रॉम इंस्टॉलिंग स्पाईवेयर ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर टू अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटायर नेशन। साइबर अटैकर्स और क्या करते हैं, उस रेंज में क्या करते हैं, कोई भी इसके एक स्पाईवेयर क्या है, एक वायरस है, वो इंस्टॉल कर देते हैं किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में और वो अटेम्प्ट करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस एरिया का जो भी नेटवर्क होता है उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बहुत सारे साइबर अटैक्स के डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल्स मैं आपके आगे बताऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट, व्हाई डू साइबर अटैक हैपन। तो साइबर अटैक क्यों हैपन होता है, साइबर अटैक्स आर डिजाइन टू कॉज डैमेज। साइबर अटैक एक्चुअली डिजाइन क्या हुआ है, इससे जो कॉज होता है वो डैमेज होता है। दे कैन हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, जो उनके एम होते हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो ये उनका साइबर अटैकर्स के एम्स होते हैं, लाइक फाइनेंशियल गेन। तो फाइनेंशियल गेन करना, इट मीन्स कि वो मनी गेन करते हैं साइबर अटैक करके। वो कैसे करते हैं, लाइक मोस्ट साइबर अटैक्स टुडे स्पेशली दीज अगेंस्ट commercial entity are launched by cyber criminals for financial gain. These attacks often aim to steal sensitive data such as customer credit card number or employee personal information, which the cyber criminals
then used to access money of goods using the victim's आइडेंटिटीज। तो फाइनेंशियल गेन वो कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द साइबर अटैक्स क्या करते हैं, जो यूजर्स होता है, लाइक कोई भी बहुत सारी कंपनीज है हमारी ई कॉमर्स कंपनी, मैं यहाँ पे किसी का नेम नहीं लूँगा, तो उन कंपनी से हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ऑलरेडी शेयर होती हैं, सेव होते हैं वहाँ पे डेटा, तो साइबर अटैकर्स क्या करते हैं, उस डेटा को, उस साइट को हैक करके वो, उसके अलावा उस डेटा को वो हैक कर लेते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, तो कुछ इस टाइप के कोड वोड यूज करके वो तो उसे सक्सेस हो जाते हैं, उन कार्ड को यूज करते हैं, तो उससे फाइनेंशियल गेन करते हैं वो। ओके, तो सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा डिस्ट्रैक्शन एंड रिवेंज। एक पॉइंट ये भी होता है, किसी को डिस्टर्ब करना है या किसी से बदला लेना है, तो उस केस में भी साइबर अटैकर्स क्या करते हैं, वो साइबर अटैक करते हैं। तो बैड एक्टर्स आल्सो लॉन्च अटैक्स स्पेशली टू सर्व। तो जो बैड एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे अटैक्स लॉन्च करते हैं जिससे कि वो किसी से रिवेंज उनको लेना है या किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, डिस्कनेक्ट, फ्रस्ट्रेशन और मिसट्रस्ट, वो इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए वो अटैक करते हैं। दे कुड बी taking such action as a way to get revenge for act taken against them। तो वो उसके अगेंस्ट में इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं रिवेंज करने के लिए, तो इस टाइप के अटैक वो लोग करते हैं। They could be aiming to publicity, embarrass the attacks entity or to damage the organization reputation। These attacks are often directed at the government entity but can also hit commercial entity or non-profit organizations। तो ये जो अटैकर्स होते हैं क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का गुडविल खराब करना हो, या कभी कभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं उनका डेटा भी लीक कर लेते हैं। तो काफ़ी न्यूज में आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का अकाउंट हैक हो गया या किसी की वेबसाइट हैक हो गई। तो इस टाइप से ये जो अटैकर्स होते हैं इनका एम होता है किसी गुडविल खराब करना, या कोई भी पॉपुलर वेबसाइट है उसको उस पर अटैक कर देना, तो उसका क्या होगा, एक रेपुटेशन चली जाती है उस कंपनी की। ओके, देन एक अब हमारे पास एक पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स, कॉमन साइबर अटैक्स हमारे क्या क्या हैं, लाइक मॉलवेयर। फर्स्ट मेरा मॉलवेयर क्या होता है, इन विच मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू अटैक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, मॉलवेयर क्या होता है, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर ये लोग क्रिएट करते हैं जिसमें वायरस होता है, तो वो क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर एंड ट्रोजन्स आर द एग्जांपल ऑफ मॉलवेयर। ये जो मॉलवेयर्स के एग्जांपल हैं, रिसेंटली ये तो रैंसमवेयर तो रिसेंटली अभी आई थिंक 19 में अटैक हुआ था, बाकी ट्रोजन्स बहुत पॉपुलर है, तो इसका अभी डिस्क्रिप्शन आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये एक टाइप मॉलवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैलिशियस कोड, मॉलवेयर कुड बी यूज्ड बाय हैकर्स। ये मालवेयर क्या हैकर्स के द्वारा यूज होते हैं टू स्टील और कोई भी डेटा को स्टील करना और सीक्रेटली कॉपी सेंसिटिव डेटा, वहाँ से सेंसिटिव डेटा को सीक्रेटली कॉपी कर लेते हैं, यूजर्स को पता भी नहीं चलता है। ब्लॉक एक्सेस टू फाइल, किसी भी फाइल को ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और क्या करते हैं, डिस्टर्ब सिस्टम ऑपरेशंस और मेक सिस्टम इनऑपरेटेबल। उसके अलावा उस सिस्टम को ऐसा करप्ट कर देते हैं कोई सिस्टम ऑपरेट नहीं होता है, वर्क नहीं करता है। ओके, सेकंड पॉइंट मेरा होगा फिशिंग। फिशिंग बहुत पॉपुलर फिशिंग है, लाइक ईमेल फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ फिशिंग के बारे में। फिशिंग में क्या होता है, कोई भी यूजर इस टाइप की कोई ईमेल क्रिएट करता है जिसमें कोड होते हैं, कुछ वायरस वाले कोड होते हैं, तो वो उसमें कुछ आपको बॉडी पे जो लैंग्वेज दिखेगी उसमें ऐसा कुछ दिखेगा कि आपका ये लॉटरी निकला है या आपको कोई ऑफर मिला है या क्रेडिट कार्ड या इस टाइप का। तो बट उसमें जो कोड्स होते हैं वो हैकिंग वाले कोड होते हैं। जैसे यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है
तो उस सिस्टम की जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो हैकर्स के पास पहुंच जाती है। देन वो इट्स कॉल्ड ईमेल फिशिंग। तो उस फिशिंग से क्या करता है, वो यूजर्स का डेटा जब उनके पास पहुंच जाती है तो वो वहाँ से हैकिंग स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, तो डेटा को आपके स्टील कर देते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि डोंट ओपन और क्लिक ऑन एनी अनवांटेड मेल। जो मेल ट्रस्टेड साइट से नहीं आई है तो उस मेल पे आप क्लिक ना करें और उस मेल को ओपन ना करें, डायरेक्टली उसे डिलीट कर दें। ओके, तो फिशिंग इन विच हैकर्स सोशली इंजीनियर ईमेल मैसेज टू इंटायर, सारी जो जितने भी यूजर्स होते हैं उनको क्या मैसेज भेज देते हैं, और उसके बाद वो ट्राई करते हैं। जब यूजर उसको डाउनलोड करता है तो मालवेयर उसमें कंटेन होते हैं, तो ईमेल में वो ओपन हो जाते हैं, अटैचमेंट होती है उसमें। तो उस फाइल और एम्बेडेड लिंक, वो लिंक्स होती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन साइबर्स जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, उनके पास पहुंच जाती है। तो दे कैन स्टील योर इन्फॉर्मेशन और वो आपका सिस्टम को हैक कर लेते हैं। और ये थर्ड वाला मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मैन इन द मिडिल। मैन इन द मिडिल, ये इसमें क्या होता है, और MITM, मैन इन द मिडिल, where attackers secretly insert themselves between two parties। जो अटैकर्स होता है हमारा सीक्रेटली एंटर कर जाता है। देन क्या होता है, सच एज इंडिविजुअल कंप्यूटर यूजर्स एंड देयर फाइनेंशियल institution depending on detail on the actual attack. This type of attack may be more specially classified as a man in the browser. Man in the browser also we can say attack. Monster in the middle attack also we can say. Machine in the middle attack also. It is also sometimes called the ab एबर ड्रॉपिंग अटैक। तो ये मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, बेसिकली मैं ये एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा। लाइक ये कोई मेरा यूजर है, और यूजर किसी भी वेब एप्लीकेशन है या कोई भी ई कॉमर्स साइट हो सकती है, यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये कांटेक्ट करना चाह रहा है, लाइक कोई परचेज कर रहा है कुछ, या उसको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है इसको, या डायरेक्टली कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे वो कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो डायरेक्ट वो यहाँ पे ऐसे कांटेक्ट करेगा। ओरिजिनल कनेक्शन है ये मेरा, बट ओरिजिनल कनेक्शन में मीडिएटर यहाँ पे जो साइबर अटैकर्स है, इस यूजर्स को और वेब एप्लीकेशन के बीच एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता है कि वो क्या होता है कि ये वाला मैन इन द मिडिल, ये जो यूजर है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। यूजर डायरेक्ट यहाँ पे ना जाने की बजाय वो इस यूजर पे न्यू कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है। मैन इन द मिडिल हैकर्स है ये, मेरा यहाँ पे हैकर्स है ये न्यू कनेक्शन। तो इस हैकर के पास कनेक्ट हो जाता है, यूजर्स डायरेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ पे हिट करता है। ओके, तो ये यूजर इसको रेस्पॉन्ड करता है, लाइक ये कोई भी वेब एप्लीकेशन है, इस वेब एप्लीकेशन का डिटेल्स यहाँ पे इस यूजर्स को वो शेयर कर देता है। मतलब फ्रॉड इंफॉर्मेशन, लाइक मतलब सेम इस टाइप का, बट ये इसके पास होता है, ये अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है, बट इस यूजर को पता चलता है कि ये वेब एप्लीकेशन वाला इंफॉर्मेशन इसे मिला है। तो लाइक इसे कोई पेमेंट करना है तो वो पेमेंट यहाँ पे कर देता है, और ये इस यूजर को पेमेंट मिल जाता है, ना कि वेब एप्लीकेशन को डायरेक्ट मिलता है। तो इस टाइप से ये यूजर मैन इन द मिडिल इस टाइप से वर्क करता है। तो कोई भी यूजर यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेमेंट कर रहा है या कोई भी डेटा शेयर कर रहा है, तो वो यहाँ की बजाय ये जो मैन इन द मिडिल, ये साइबर अटैकर्स है, जो भी ये फ्रॉड पर्सन है, तो ये क्या करता है, ये जो हैकर्स है इस वाले डेटा को अपने पास रख लेता है, और सेम डेटा भी ये इसको शो कर देता है, और ये इसको यहाँ से ये कोई भी मनी या इन्फॉर्मेशन पास रख लेता है, तो यहाँ तक जा ही नहीं पाता है। तो इट्स वेरी क्रिटिकल। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, और जो यूजर होता है उसको पता भी नहीं चलता है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन
साइबर अटैकर्स यूज करते हैं where hackers insert malicious code into server using the structured query language SQL programming language to get the server to reveal sensitive data। SQL इंजेक्शन में कुछ क्या होता है कि जो भी सर्वर्स है वहाँ पे भी डेटा जब भी जो भी हम रिट्राइव डिलीट या फैच करते हैं तो SQL का यूज होता है। तो SQL इंजेक्शन ये कुछ कोडिंग्स उसमें कुछ इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से डेटा फैच कर लेते हैं SQL इंजेक्शन। तो इट्स टाइप ऑफ वायरस। तो ये डीबी डेटाबेस में से डेटा को हैक कर लेते हैं। और फिफ्थ है मेरा जीरो डे एक्सप्लॉइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली सेम डे में लॉन्च हुई है तो हैकर्स क्या करते हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, सेम टेक्नोलॉजी या उस चीज़ को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचती नहीं है, उसी टाइप का अल्टरनेटिव वायरस या उस टाइप की कोडिंग निकाल के उस टेक्नोलॉजी को यूज होने से पहले वो मार्केट में उस टेक्नोलॉजी को फैला देते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन स्टिल चोरी या वहाँ से हैक कर लेते हैं चीज़ों को। तो क्योंकि फर्स्ट डे जब कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो ऑर्गेनाइजेशन या यूजर्स को पता नहीं होता है कम्प्लीटली, तो इस टाइप से वो सेम चीज़ को यूज करके टाइप ऑफ हैकिंग वो मार्केट में उसे स्प्रेड कर देते हैं और इंफॉर्मेशन उस चीज़ से वो स्टिल कर लेते हैं। ओके, विच हैपन व्हेन ए न्यूली आइडेंटिफाई vulnerabilities in the infrastructure in first exploited by hackers। तो ये जो भी vulnerabilities जो होती हैं उसको हैक कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक vulnerabilities बन जाती है इस टाइप से। तो इस चीज़ से हमें अवेयर रहना चाहिए। जो भी हम जब भी कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो वो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से हमें लेनी चाहिए। ओके फ्रेंड, तो सिक्स मेरा पॉइंट है यहाँ पे ट्रेडिशनल बेस्ड अटैक्स। ट्रेडिशनल बेस्ड अटैक क्या होता है? जो भी ट्रेडिशनल हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट पे तो हम डायरेक्टली उसे सेव कर देते हैं, तो फिर मुझे वो सेव करने का नीड नहीं रहता है, डायरेक्टली मैं उसको क्लिक करता हूँ और लॉगिन हो जाता है। लाइक ये क्या है, हैपन व्हेन हैकर्स स्टील द ट्रेडिशनल दैट आईटी वर्कर्स यूज टू एक्सेस एंड मैनेज सिस्टम एंड दे यूज द इंफॉर्मेशन टू इलीगली एक्सेस कंप्यूटर्स टू स्टील सेंसिटिव डेटा और अदरवाइज डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशन। तो वहाँ से क्या करते हैं, उस ट्रेडिशनल्स को वो हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद वो उन ट्रेडिशनल से आईटी जो भी आईटी वर्कर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, तो उनके जो ट्रेडिशनल्स हैं उनको हैक करते हैं, फिर उन ट्रेडिशनल को यूज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को वो लीक करते हैं और थेफ्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट हमारा है हाउ कैन यू प्रिवेंट अ साइबर अटैक। साइबर अटैक को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो ये हम कुछ यहाँ पे पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं कैसे उन्हें प्रिवेंट करना है। लाइक इम्प्लीमेंटिंग पेरीमीटर्स डिफेंसेस। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंट करने चाहिए डिफेंस के लिए, लाइक सच एज फायरवॉल्स टू हेल्प ब्लॉक अटैक अटेम्प्ट्स। फायरवॉल्स हमें लगाने चाहिए, यूज करने चाहिए किसी ब्लॉकर्स को। अगर वो अटेम्प्ट करता है तो आपके सिस्टम को उसका अटेम्प्ट फेल हो जाए, एक्सेस ना कर सके। टू ब्लॉक एक्सेस टू अननोन मैलिशियस डोमेन्स। इससे क्या होगा, जो भी हैकर्स होगा आपके सिस्टम को अटैक नहीं कर पाएगा। सेकंड हमारा क्या है, यूजिंग सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर नेमली एंटीवायरस। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मालवेयर से, लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, thereby adding another layer of protection against the cyber attack। तो ये एक और लेयर प्रोटेक्शन का हमें बना देते हैं फायरवॉल के अलावा। तो एंटीवायरस आपके जो जो भी अटैकर्स होगा हैकर्स, तो एंटीवायरस उससे हैकर को एंटर नहीं करने देगा। और थर्ड मेरा पॉइंट है हैविंग ए पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस नॉन सॉफ्टवेयर vulnerabilities that could be exploited by hackers। तो इस एक पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो vulnerabilities है
दैट कुड बी एक्सप्लॉइट बाय हैकर्स। तो हैकर्स से वो एक्सप्लॉइट हैकर्स उसे हैकर से प्रिवेंट करेगा। और फोर्थ पॉइंट मेरा होगा सेटिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन हमें करना चाहिए, लाइक पासवर्ड पॉलिसी कुछ होना चाहिए, लाइक कैपिटल, स्मॉल लेटर, स्पेशल सिंबल, बिट डिजिट, इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो इजीली ट्राई नहीं कर पाएंगे। मेंटेनिंग a monitoring and deleting program to identify and alert to suspicious activity। कुछ एक मेंटेनिंग मॉनिटरिंग होना चाहिए। मॉनिटरिंग जिससे क्या है कि कोई भी डिटेक्शन है तो कोई भी मालवेयर डिटेक्ट होता है तो उसे डिलीट कर दें हम और आइडेंटिफाई करके, या कोई हमें अलर्ट मिल जाए। और एक मेरा पॉइंट ये है, मेरा 6 पॉइंट, इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिस, इंश्योर एवरी लेवल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड and password managers to reduce the threat of a leaked or cracked password resulting in unauthorized access. Further, educate your employee about phishing scams and not downloading email attachment from unknown senders। तो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में यूजर है उनको इंश्योर करें कि जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग बनाए, और कोई भी अनऑथराइज एक्सेस या कोई ईमेल आती है या कोई भी फिशिंग वाला अनऑथराइज कोई भी अटैचमेंट आता है कि उसे ओपन ना करें और उस पर क्लिक ना करें। ओके, देन सेवंथ मेरा पॉइंट है encrypt all business data and customer information। Ensure all business and customer data is strongly encrypted, so if it is exposed, there is less chance cyber criminals will be able to access customer information or trade secrets as part of corporate। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप की जो भी हमारा बिजनेस डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके रखें, और बिजनेस डेटा एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन, तो उस डेटा को हम इनक्रिप्ट करके हमें रखना चाहिए। इनक्रिप्ट इट मीन्स कि उसका कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट करके डेटा को इनक्रिप्ट करके किसी और फॉर्म में इनक्रिप्ट, इट मीन्स कि जो मेरे पास डेटा होता है उसको इस टाइप से इनक्रिप्ट कर दूं मैं कि जो डायरेक्ट अगर कोई एक्सेस करता है उसे रीड ना कर, ऐसा कुछ कोड जनरेट करके रखूँ कि लाइक मैं उसे ओपन करूँ तो उसे जो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके रीड कर सकूँ, उसे किसी और फॉर्म में उसे चेंज करके यहाँ पे इनक्रिप्ट करके हम उसे रख सकते हैं, या पासवर्ड प्रोटेक्ट करके हम रख सकते हैं। और लास्ट में पॉइंट है यूज सोफिस्टिकेटेड साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो हमें यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड कुछ ऐसे एटलीस्ट हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के यूज करने चाहिए जो कि साइबर अटैकर्स डायरेक्टली अटैक ना कर सकें, लाइक एंटीवायरस एंड एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर is important but often not sufficient, sometimes it's not sufficient। इससे वर्क नहीं हो पाता है, कभी कभी इसको क्रैक करके भी जो हैकर्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं सिस्टम में। सो हमें उसके अलावा भी कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करने चाहिए। तो योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी continuously monitoring for data exploit and sending automated vendor security। तो इस टाइप के कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस के अलावा हमें यूज करने चाहिए। ओके, तो कुछ यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वायरस एंड मॉलवेयर के बारे में हम यहाँ पे अभी जानेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक इसे आपको ध्यान से ये सीखें और ये आपको बहुत ही नॉलेजेबल होगा। लाइक वायरस क्या होता है? वायरस आर द डिजाइन टू डैमेज द टारगेट कंप्यूटर और डिवाइस बाई करप्टिंग डेटा। जो वायरस होता है वो डिजाइन किया जाता है किसी भी सिस्टम को डैमेज करने के लिए। उनका टारगेट होता है कंप्यूटर और कोई भी डिवाइस उस डेटा को करप्ट करने के लिए। तो ये करप्ट करते हैं या रिफॉर्मेटिंग उसको फॉर्मेट कर देते हैं आपकी हार्ड डिस्क को, और कम्प्लीटली शट डाउन योर सिस्टम। और उससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगा। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टील इंफॉर्मेशन, हार्म कंप्यूटर एंड नेटवर्क। और ये क्या करते हैं, उसके अलावा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे चोरी कर लेंगे और आपके कंप्यूटर को हार्म कर देंगे, कंप्यूटर नेटवर्क को। ओके, एंड नेटवर्क क्रिएट बूटनेट। ये क्या करते हैं, वायरस से जो भी जब आपका सिस्टम बूटिंग टाइम पे होता है उसमें कुछ ऐसा कुछ
क्रिएट कर देते हैं कोडिंग, उससे क्या होता है कि वहाँ से आपका सिस्टम बूट नहीं होगा और शट डाउन हो जाएगा। और इससे क्या होता है, स्टील मनी, रेंडर एडवर्टाइजमेंट्स एंड मोर। उससे ये क्या करते हैं, मनी स्टील कर लेंगे आपके सिस्टम में से और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस एक्वायर ह्यूमन एक्शन। जो कंप्यूटर वायरस होता है उसको क्या होता है, ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड होता है टू इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस आर ऑफन स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट एंड इंटरनेट डाउनलोड्स। तो जो वायरस होता है ह्यूमन का एक्शन उसमें मैंडेटरी होता है, जब तक ह्यूमन उसमें एक्शन नहीं करेगा तब तक स्प्रेड नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा वायरस। आई एम टॉकिंग अबाउट वायरस। तो वायरस में जब तक ह्यूमन उस पर क्लिक नहीं कर देगा या कोई भी डिवाइस से उसमें कोई ईमेल अटैचमेंट आया उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, देन वायरस एक्टिव होगा। तो विदाउट ह्यूमन के एक्शन के वो वायरस वर्क नहीं करेगा। सेकंड मेरा है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर। ये एक मालवेयर का एक और टाइप है। वॉर्म्स spread over computer network by exploiting operating system vulnerabilities. A worm is a standalone program that replicates itself or infect other computer without requesting action from anyone. जो वॉर्म होता है उसमें कोई भी यूजर्स का एक्शन रिक्वायर नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में या आपके सिस्टम में जब ये एंटर कर जाता है तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप से एक्टिव हो जाता है और वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ह्यूमन एक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड होता जाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ये चला जाता है, लाइक मेल के थ्रू या पेन ड्राइव या कोई भी मेल किया तो इस टाइप से स्प्रेड होता जाता है। तो इसको क्या है, बॉम्ब को किसी भी ह्यूमन एक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, वायरस को होता है। सिंस दे कैन बी स्प्रेड फास्ट, बॉम्ब आर ऑफन यूज टू एग्जीक्यूट ए पेलोड। तो ये क्या होता है, स्प्रेड होता है वेरी फास्ट और ए पीस ऑफ कोड क्रिएटेड टू डैमेज सिस्टम। एक कोड क्रिएट करता है और ये सिस्टम को डैमेज कर देता है। देन ये क्या कर सकता है, कैन डिलीट फाइल्स ऑन ए होस्ट सिस्टम से फाइल को डिलीट कर सकता है। इनक्रिप्ट डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है फॉर ए रैंसमवेयर अटैक से स्टील इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, फाइल को डिलीट कर सकता है एंड क्रिएट बूटनेट, और ये बूटिंग टाइम पे भी एक मॉलवेयर क्रिएट कर सकता है। थर्ड हमारा है ट्रोजन हॉर्स। ये बहुत ही पॉपुलर है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन एंटर्स योर सिस्टम डिस डिस्गुस्ड एज अ नॉर्मल। ये एंटर करेगा एज ए नॉर्मल फॉर्म में हार्मफुल फाइल के साथ और प्रोग्राम डिजाइन टू ट्रिक you into downloading and installing malware. As soon as you install a Trojan, you are giving cyber criminals access to your system. Through the Trojan horse, the cyber criminal can steal data, install more malware, modify files, monitor user activity, destroy data, steal financial information, conduct denial of service, DOS, attack on the targeted web address, and more. Trojan malware cannot replicate by itself, however, if combined with worm, जब ये worm से combined होता है तो क्या करता है automatically then ये spread होता है। The damage Trojan can have on users and system is endless। सिस्टम जो क्या है एंड हो जाएगा। ट्रोजन क्या होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में आपके सिस्टम में एंटर होगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ट्रिकली आपको पता नहीं चलेगा स्टार्टिंग में कि ये कोई वायरस है। देन इंस्टॉल होने के बाद देन ये वर्क करेगा और स्पीड होता जाएगा और आपके जो सिस्टम है उसको पूरा करप्ट कर देगा। तो इट्स वेरी डेंजरियस वायरस। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। जब स्टार्टिंग में जब आपके सिस्टम में आएगा तो आपको पता नहीं होगा, एक नॉर्मल फाइल होगा, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब इंस्टॉल करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा देन धीरे धीरे अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा तो बहुत स्प्रेड हो जाएगा। देन आपको फिर पता चलेगा कि ये वायरस है और आप सिस्टम को पूरा एंडलेस से कर देगा। और देन नेक्स्ट मेरा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। इंस्टॉल हो जाता है आपके बिगर नॉलेज के स्पाईवेयर। ये भी बहुत खतरनाक है।
spyware is designed to track your browsing हैबिट्स एंड इंटरनेट एक्टिविटी। स्पाईवेयर बेसिकली ये होता है जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, तो जो ब्राउजिंग हैबिट्स है उसको उसको हैक करना, उसको नॉलेज गेन करना और वो इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए। स्पाइंग कैपेबिलिटी कैन इंक्लूड एक्टिविटी मॉनिटरिंग, ये मॉनिटर करता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ब्राउजर पे। देन कलेक्टिंग की स्ट्रोक्स and harvesting of account information, logins, financial data, and more. Spyware can be spread by exploiting software bundling with legitimate software or in trojans। स्पाईवेयर में क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल में भी यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी यूजर्स होते हैं वेबसाइट पे उनको मॉनिटर करता रहता है, लाइक कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, अपना उन्होंने अकाउंट या नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो स्पाईवेयर बहुत ही आसानी से उसे हैक कर सकता है। तो पहले ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपके सिस्टम को मॉनिटर करता रहेगा, बेसिकली ब्राउज़र को मॉनिटर करेगा। जैसे ही आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे हैं, ये ब्राउजिंग की एक्टिविटी ऑनलाइन, या आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड करेंगे तो उसको वेरी इजीली ये स्टील कर लेता है, उसे कैप्चर कर लेता है। तो ये बहुत ही डेंजरस वायरस हैं जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा अभी ये मेरा है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, इट्स ऑफन नोन फॉर बीइंग एन एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर दैट पुट अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन योर सिस्टम स्क्रीन। कभी कभी एडवेयर क्या होते हैं, जो हम कभी कभी जो भी वेबसाइट कुछ सर्व कर रहे होते हैं, कोई वर्क कर रहे होते हैं, अनवांटेड वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एड्स आते हैं, तो उस एड्स पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो वो लिंक अनवांटेड किसी कहीं और लिंक चला जाता है, वहाँ से ऑटोमेटिकली कुछ डाउनलोड हो जाता है। तो ये वाले वायरस हमारे क्या कहलाते हैं, एडवेयर। तो वहाँ से क्या होता है, उस एडवर्टाइजमेंट पे लिंक्स होती हैं कुछ ऑटोमेटिकली, फिर वो इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये तो इस टाइप के लिंक्स जो होती हैं उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, malicious adware can collect data on you, redirect you to advertisement sites and change your internet browser setting। उससे क्या होता है कि आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग की सेटिंग को भी चेंज कर देते हैं, योर डिफॉल्ट ब्राउजर एंड सर्च सेटिंग एंड योर होम पेज। तो होम पेज और सेटिंग आपकी वहाँ पे चेंज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टार्टिंग में यूजर्स होते हैं तो डिफरेंट जो भी साइट्स होते हैं वे क्लिक कर देते हैं, तो कभी कभी गूगल की जगह कुछ और खुलना हो जाता है, वो सेटिंग्स को पहले चेंज करते हैं, तो इस टाइप से वायरस आता है। योर टिपिकली पिक अप एडवेयर थ्रू ए ब्राउजर, तो ब्राउजर के थ्रू ये हमारे सिस्टम में एंटर कर देते हैं। तो लेजिमेट एडवेयर डज नॉट एग्जिस्ट बट इट विल आस्क योर परमिशन फर्स्ट बिफोर कलेक्टिंग डेटा अबाउट यू। तो जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमें पहले उसको परमिशन देना होता है, डायरेक्टली ये वर्क नहीं करते हैं आपके सिस्टम को। तो वहाँ पे क्या होता है, आप जब उनको परमिशन दोगे, उस पर एडवर्टाइजमेंट क्लिक करोगे, उसको परमिशन दोगे, देन वो वर्क करना स्टार्ट होता है। Ransomware, according to cybersecurity venture cybercrime, is predict to cost of the world $6 trillion annually by 2021 because ransomware generates so much money for cyber criminals. It is the type of malware we hear the most about. Ransomware is a type of malware that has your data captive and demand payment to release the data back to you. It restricts user access to computer by enter encrypting files on the hard drive or locking down the system and displaying messages that are intended intended to force the user to pay the attackers to release the restrictions and regain access to the computer. Once the attackers is paid, your system and data will usually go back to its original state। और ransomware क्या अकॉर्डिंग टू एनुअली 2021 क्या होता है, ये साइबर सिक्योरिटी कुछ साइबर क्राइम्स जो ग्रुप है ऐसा करता है, किसी भी कंपनी के या किसी वेबसाइट के जो सर्वर्स हैं
उसको हैक कर लेता है उसके डेटा को। देन उसको हैक करने के बाद क्या करता है, तो उसको हैक करने के बाद धीरे-धीरे उसको सिस्टम को डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है पूरे सर्वर को, और वो अपने पास एक्सेस उसको ले लेता है, या उस उनके जो भी यूज़र्स हैं उनको वहाँ से एन्क्रिप्ट कर लेता है। जो भी उनके यूज़र्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एन्क्रिप्ट कर देता है। तो देन उसके बाद क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी ओनर होता है, उस डेटा को क्या है, वो यूज़ नहीं कर कर पाता है उस डेटा को, या उस सर्वर को यूज़ नहीं कर पाता है उस डेटा को। तो ये क्या करते हैं, उस डेटा के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन से मनी डिमांड करते हैं कि मुझे इतना मनी दो, देन मैं आपको आपका जो भी डेटा है उसको रीस्टेट में एक्टिव कर दूँगा। तो कंपनी को ऑब्वियसली उनको वो पे करना होता है, देन उसका जो भी पूरा ओवरऑल सिस्टम है, जो भी डेटा है, फिर देन ओरिजिनल स्टेट में आता है, देन वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो रैनसमवेयर से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, तो इतना ज़्यादा $6 ट्रिलियन एनुअली वो अर्न कर रहे हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, कितना अर्न करते हैं इन सब चीज़ों से। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग, हैव ए गुड डे। आई थिंक वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट कि मैं आपको आगे और भी इससे अच्छी वीडियो आपको लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग, हैव ए गुड डे।